सक्सेस कैप में। वेलकम टू ऑल इन सक्सेस कैप। तो पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन करते रहिए, बहुत बेहतर पढ़ाई होगी आपकी। जुड़िए हमारे साथ, लगी रहिए, बने रहिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे फिल करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होते हैं। अब जो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा था कि एक स्फीयर ऊपर होता है और 3 स्फीयर नीचे होते हैं, तो उस तरीके से बनता है। तो वो कहाँ पर होते हैं उसको लोकेट करना होगा। और सेम तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होते हैं उसको लोकेट करेंगे। तो आज 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, डाल लीजिए पहली हेडिंग, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और भाई नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। तो देखिए फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे कैसे बनते हैं और फिर कितने वॉइड्स फिल्ड होते हैं, उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बनता है कंपाउंड का। तो अब देखिए हमने एक बात बहुत ही अच्छे से डिस्कस करी थी जब हम पढ़ रहे थे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करते समय हमने ये बताया था कि जितने भी क्लोज पैक्ड स्फीयर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ, इसे आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर या पार्टिकल्स, कुछ भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो कितने होते हैं, इसका डबल, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, n ही होंगे, n ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 2n क्या होंगे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये बात हमने डिस्कस करी थी जब हम पढ़ रहे थे क्लोज पैक्ड स्फीयर, ठीक है। तो इसी को अब यूज करके हम बनाएंगे फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो कैसे बनाएंगे, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेकिन एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं पहले बेसिक देखते हैं। देखिए किसी भी क्लोज पैक्ड स्फीयर में वॉइड होते हैं और पैकिंग होती है पार्टिकल्स की। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल या किसी भी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, लैटिस की बात करते हैं, यूनिट सेल की बात करते हैं, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, कुछ पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और कुछ वॉइड होते हैं। तो अब कौन से पार्टिकल यानी किससे बनते हैं और वॉइड्स कौन कवर करता है, ये 2 बार डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए पहली बात, जो पार्टिकल्स बनते हैं वो बनते हैं एनायन से, और जो वॉइड्स कवर होते हैं वो किससे कवर होते हैं, वो होते हैं कैटायन से। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। एनायन का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैटायन का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एनायन को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। टू फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और जो कैटायन है हमारे, वो क्या करते हैं, वो कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं, वॉइड्स।
वो वॉइड्स कवर करते हैं। अब देखिए, ये जो कैटायन होते हैं ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं एनायन से। अब मुझे एक बात बताइए, हमने एनायन और कैटायन को ही क्यों यूज़ किया? एनायन को क्यों यूज़ किया? स्ट्रक्चर पैक करने के लिए। कैटायन को क्यों यूज़ किया? वॉइड फिल करने के लिए। उल्टा भी तो कर सकते थे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप लड्डू का एग्जाम्पल लें, अगर एक बड़ा वाला लड्डू अगर आप वॉइड को फुल करने के लिए रख देंगे बीचों बीच, और छोटे छोटे पार्टिकल्स से आप वो बनाएंगे, छोटे छोटे लड्डुओं से आप पार्टिकल्स को बनाएंगे, तो क्या हमारी पैकिंग अच्छे से हो पाएगी? सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा सा एक बॉल आपने ले ली, उस बड़े से बॉल को आपने प्लेस कर दिया बीचों बीच, और उसके आसपास छोटे छोटे बॉल्स को आपने रख दिया पार्टिकल्स को फॉर्म करने के लिए, लैटिस बनाने के लिए, तो क्या उससे पैकिंग अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पैकिंग को अच्छा करने के लिए, एक एफिशिएंट पैकिंग करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एनायन से बनाते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर और कैटायन से फिल करते हैं वॉइड्स। ठीक है। अब ये कैटायन स्मॉल क्यों होते हैं? स्मॉल इसलिए होते हैं, देखिए सपोज मेरे पास एक NaCl है, कंपाउंड NaCl है। अब इसको आपको तोड़ेंगे तो आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि ये कैटायन है और ये एनायन है। अब ये Na प्लस कैटायन है, छोटा क्यों हो गया? छोटा क्यों है? देखिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, ट्रांसफर करने की टेंडेंसी है ना? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से जाएगा कहीं पर, तो उसका साइज कंपेरेटिवली छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ तक क्यों बनेगा? बनेगा ही नहीं ना, वो छोटा हो जाएगा। इसलिए कैटायन कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं और एनायन उससे बड़े होते हैं। और एनायन को यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कैटायन को यूज़ करते हैं वॉइड्स को कवर करने के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था, बहुत ही बेसिक हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझेंगे कि एक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है। चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब सपोज करिए एक क्वेश्चन है, उसमें बोला कि एलिमेंट बी is used to make close packed structure एलिमेंट बी को हमने यूज किया क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट ए जो है वो कवर कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि एक एलिमेंट बी है, वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी कि एलिमेंट्स पार्टिकल्स को बना रहा है। एक एलिमेंट ए है, वो क्या कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है। क्या होगा इसका कंपाउंड? देखिए, इसका जो फ्रैक्शन होगा ना, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन होगा, वही बनाता है कंपाउंड। कैसे देखते हैं। अब देखिए, मुझे बात बताइए, अगर एलिमेंट बी के एटम्स एक हैं तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? एक होगा। ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब सेकंड केस लेते हैं, अगर बी एलिमेंट के एटम एक हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? डबल। अब सर ये कैसे आया? देखिए सिंपल, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, कि n अगर पार्टिकल्स होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? n। और टेट्रा कितने होंगे? 2n। अगर बी एलिमेंट का एक एटम है तो टेट्रा कितने होंगे? 2।
और ऑक्टा कितने होंगे? एक, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही ऑक्टा होंगे, उसके डबल टेट्रा होंगे। तो हमें यहाँ क्या बोला है कि एक एलिमेंट बी है वो स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। तो अब मैं आता हूँ उसके सॉल्यूशन पे। अगर बी में बी एलिमेंट पे एटम 1 है, मुझे ये बात बताओ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे? 2। अब कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड से और कितने कवर हो रहे हैं, हमें उससे मतलब है। कितने कवर हो रहे हैं? 2/3। टोटल 2 हैं, कवर हो रहे हैं 2/3, उसका 2/3 इंटू 2/3। सिंपल है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। इससे ज़रा सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा A4B3। A4B3 ये है इसका आंसर। यानी कि अगर किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में बी एलिमेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और उसमें अगर एक एटम है तो टेट्रा कितने होंगे? 2। तो पहले हमें टोटल पता लगाना है, टोटल कितने होंगे? 2। कवर कितने हो रहे हैं? 2/3, उतना मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सीधा फॉर्मूला आ गया कंपाउंड A4B3। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और नंबर ऑफ वाइड्स फिल्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म होता है आज का। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेकंड टॉपिक जो है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पर होते हैं उनको लोकेट करेंगे और फिर बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो नोट कर लीजिए इसका और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए भाई, तो अब बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक की, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए, जब भी हम किसी भी वॉइड को लोकेट कर रहे होंगे, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, हम एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हमें एफसीसी या सीसीपी की बात करनी है। एफसीसी सीसीपी क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ना, सीसीपी। तो हम केस लेते हैं सीसीपी या एफसीसी का। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि सीसीपी और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। देखो, हर फेस पे एक होता था और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 और 6 फेस होते थे। तो एफसीसी में अगर नंबर ऑफ एटम्स हर फेस पे 6 होते थे और शेयर 1/2 कितना आता था? 3 प्लस कॉर्नर्स का 1 जो 8 × 1/8 से आता था। कितने हो गए सर? 1 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 4। एफसीसी सीसीपी में हमने बात की थी कि 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे बात बताओ सर, 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने हो जाएंगे? भाई डबल नहीं हो जाएंगे? 2 × 4 8 हो गए टेट्राहेड्रल बॉन्ड। पर हमें यहाँ बात नंबर की नहीं करनी है, लोकेशन की करनी है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहाँ पे लोकेट होते हैं अब उसको बात करेंगे। तो 8 होते हैं, ये तो मालूम पड़ गया। अब कहाँ कहाँ किस तरीके से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक ही सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे पहले हम। ये हमने बनाया पार्टिकल्स, और ये बन गया हमारा लैटिस। पार्टिकल्स को जोड़ने से क्या बन गया? लैटिस बन गया। ठीक है, अब देखिए ये एक 3D स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं इसी का एक 2D स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक स्क्वायर बनेगा। भाई स्क्वायर एक 2D फॉर्म है, क्यूब एक 3D फॉर्म है जो कि स्क्वायर से डिराइव्ड है। स्क्वायर को 3D फॉर्म में कर दें तो क्यूब नहीं बन जाता। अब स्क्वायर में डायगोनल कौन सी होती हैं? बॉडी डायगोनल स्क्वायर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं सर, एक ये और एक ये। अब मैं आपको 2D में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे बताना है डायगोनल के बारे में। एक ये होती है और दूसरी ये होती है, ठीक है।
जब इसी को मैं 3D फॉर्म में लेके आता हूँ, अब यहाँ पे कितनी डायगोनल बनेंगी? यहाँ पे देखो 4 पॉइंट हो गए, ऊपर 4 पॉइंट नीचे हो गए। अब मैं इस वाले पॉइंट को, इस वाले पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल से जोड़ दूंगा, ये होगा इसकी एक बॉडी डायगोनल। इस वाले पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल जोड़ूंगा, ये हो गई सेकंड बॉडी डायगोनल। इस वाले पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल को जोड़ूंगा, ये 3 बॉडी डायगोनल बन गई। और लास्ट इस वाले पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल से जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? चौथी बॉडी डायगोनल। अब मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा फिर डायगोनल नहीं बन सकती क्योंकि सारे पॉइंट कवर हो गए। तो यानी कि एक एफसीसी के अंदर बात करते हैं तो बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स। ठीक है जी, 4 बॉडी डायगोनल्स। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं धीरे धीरे उन लोकेशन पे पहुंचूंगा। अभी ये बेसिक है। अब 4 तो हो गई बॉडी डायगोनल्स, यानी कि अगर एक डायगोनल पे अगर हम पता कर लें कि कितने टेट्राहेड्रल वर्ड हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा फॉर्मूला कि सर 8 कैसे आ रहा है। तो बात करते हैं पहले डायगोनल की। सपोज हमने ये वाली डायगोनल ले ली, आप कोई भी ले लो, ये वाली डायगोनल ले लो, ये वाली डायगोनल ले लो। सपोज करो मैंने ये वाली डायगोनल ली, तो डायग्राम को फिर से बनाते हैं ताकि आपको बेहतर क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, मैंने बनाया एक और लैटिस ताकि चीज़ें बेहतर क्लियर हो सकें। अब देखिए, इस लैटिस में मैं अगर ये 2 पॉइंट्स के बीच की जो डायगोनल है वो ले लूं, अब क्योंकि ये एफसीसी है तो यानी कि फेस पर, हर फेस पे एक एटम होगा। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इस पर होगा, और एक बैक साइड वाले पे, और एक आगे फ्रंट साइड वाले पे। अब मुझे एक बात बताइए, टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता था? एक स्फीयर ऊपर होता था और 3 नीचे, और उसको जब जोड़ते थे तो एक ट्रायंगल का एपेक्स बन के बनता था। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अगर ये पार्टिकल ऊपर होता था और इसी तरह से 3 पार्टिकल नीचे, जब हम इन्हें ज्वाइन करते थे तो इससे बनता था टेट्राहेड्रॉन, और इसके बीच का जो वर्ड होता था वो होता टेट्राहेड्रल वर्ड। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने डायग्राम पहले ही बनाया था। अब देखिए, मुझे इसी तरह से टेट्राहेड्रल वर्ड लोकेट करना है इस क्यूब में, वो भी इस डायगोनल के अलोंग, सिर्फ इस डायगोनल के अलोंग मुझे टेट्राहेड्रल वर्ड लोकेट करना है। तो कितने होंगे? अब देखिए, अगर मैं ये वाला फेस ले लूं, फ्रंट वाला फेस ले लूं, और एक नीचे वाला फेस ले लूं, इन्हें अगर मैं जोड़ता हूं कुछ इस तरीके से, इनके बीच में एक पार्टिकल लेना पड़ेगा ताकि बेहतर ड्राइंग बन सके। जब हम इन्हें जोड़ेंगे इससे, 2 बात समझ में आ रही है ना? 3 पार्टिकल्स को एक से जोड़ा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था क्या नहीं था? अब यही चीज मैंने यहां जोड़ी। ये 3 पार्टिकल जो हैं वो इमेजिन कर रहा हूं ये वाले पार्टिकल हैं, 1 2 3। ये वाला जो पार्टिकल है वो ये वाला पार्टिकल है, इससे जोड़ा। क्या ये टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं बन रहा? बन गया। इसी तरीके से इसी डायगोनल पे एक और टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। अब वो कैसे बनेगा? एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक बीच वाला पॉइंट इस तरफ वाला, उसके पीछे वाला फेस वाला। मैंने इनको जोड़ा, एक बीच में पार्टिकल लिया ताकि बेहतर ड्राइंग बन सके, और फिर इसको जोड़ा। क्या यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको एक डायगोनल पे? अगर मैं इसको अलग करता हूं, इस डायगोनल पे आपको कुछ इस तरह की ड्राइंग दिखाई दे रही होगी, और सिमिलरली इस तरीके से अगर यहाँ एक पार्टिकल होगा
तो क्या ये टेट्राहेड्रल बन रहा है? इस डायगोनल पे ये दो टेट्राहेड्रल बन रहे हैं। थोड़ा छोटा बन गया, आप इसको दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा। तो इस डायगोनल पे, एक डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वर्ड बने? दो। कितने डायगोनल है? 4। 2 इंटू 4 कितना आ गया? हर डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड और टोटल 4 डायगोनल। सर 8 नहीं आ गया? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने बताए थे? 8 बताए थे, 8 दिखा दिए, और हर डायगोनल पे 2 हैं। ये हो गया आपकी लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यानी कि एक एसटीसी और सीसीपी स्ट्रक्चर में जो टेट्राहेड्रल वर्ड के नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। और कैसे होते हैं? हर डायगोनल पे 2 और 4, तो कितने हो गए? 8। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बात करेंगे लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की। चलिए, तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने। बड़े ही मेहनत से बनाए हुए डायग्राम मिट रहे हैं, पर कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे। आपके लिए दोबारा बनाएंगे सर। चलिए, तो बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, और वो है लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब फिर वही बात कि किसी सीसीपी या फिर एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे? कितने होते थे? 4 होते थे। तो यानी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो शोले की याद आ गई, कितने आदमी थे, इसी तरह से कितने नंबर ऑफ एटम्स थे? 4। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने होंगे? 4। क्लियर है भाई? ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें आपको डाउट है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया था कि कितने वर्ड होते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, और ये बहुत क्लियर है, इसमें ज़्यादा कोई डाउट भी नहीं आएगा। तो 4 तो होते हैं, अब हमें लोकेट करना है इन्हें। तो कैसे लोकेट करेंगे? डायग्राम बना के देखिए। एक क्यूब बनाया, हमने लैटिस फॉर्म किया एक, चलिए, तो बहुत ही सुंदर सा क्यूब बन चुका है। अब इस क्यूब में मुझे आप बताइए, एजेस कितने होंगे? एज कौन से होते हैं? ये वाले, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो लोकेशन है, ये जो लाइन है, ये एज है। तो 1 2 3 4, इस तरफ 4 हो गए, पीछे 4 हो गए, 8, और 2 इधर 10, और 2 नीचे 12। टोटल एजेस क्यूब में 12 हो गए। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन जो होती है ना, वो 2 जगह पर होती है। एक होती है आपकी एज के सेंटर पर, एज के सेंटर पर, यानी कि अभी जो मैंने आपको सेंटर गिनाए, जो एज गिनाए 12 थे, हर एज के सेंटर पर। और एक होगा आपके बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो पहली बात तो आप याद रखिए कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन एज सेंटर है या बॉडी सेंटर है। अब दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं ये एक एज लूं, अगर मैं ये एक एज लूं, अगर यहां पे एक कुछ पार्टिकल है, चलिए ये तो बाद में डिस्कस करते हैं। सपोज यहां पे एक क्यूब है, एक और क्यूब इस तरीके से है, एक और क्यूब इस तरीके से ऊपर भी है। ठीक है जी।
और इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये एक क्यूब हो गया, इसके बगल में एक क्यूब हो गया, और इसके ऊपर दो क्यूब हो गए, है ना। एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, यानी कि एक 4 क्यूब का मैंने लैटिस बना दिया, ठीक है, 4 यूनिट सेल का। अब मुझे बात बताइए, फेस सेंटर्ड है तो इसके फेस पे यहां पर एटम होगा, इसके फेस पे यहां पर एक एटम होगा, इसके फेस पे यहां पर एक एटम होगा, और एक यहां पर होगा। अब एक मुझे बात बताइए, जब हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड को बनाया था तो कैसे बनाया था? 3 पार्टिकल नीचे होते थे, 3 पार्टिकल ऊपर होते थे। अगर नीचे के पार्टिकल इस अलाइनमेंट में है तो ऊपर के पार्टिकल उसके ऑपोजिट अलाइनमेंट पे होंगे। यानी कि अगर ट्रायंगल का एपेक्स इधर ऊपर की तरफ बन रहा है तो इधर नीचे की तरफ बनेगा। और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक टेट्राहेड्रल, एक सॉरी ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। इसके बीच का वॉइड जो होगा इसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बताया था सर, ये हमने बताया था, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करना है तो देखिए, पहले हम बात करते हैं एच सेंटर की। मुझे ये 4 पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं स्क्वायर का बेस बनाता हूं, ये बेस बन गया। अगर मैं इसको जोड़ दूं सिमिलरली, मैं इस पार्टिकल से इस पार्टिकल को जोड़ दूं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2 पिरामिड एक के ऊपर एक है? यानी कि अगर एक पिरामिड ऐसे ऊपर है अगर एक पिरामिड इसके ऊपर है तो एक पिरामिड नीचे दिख रहा है आपको? सेम इसी तरीके से ये इसके बीच में जो वॉइड बनता है उसे ही कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस 2 पिरामिड को उठा के यहां पे लगा दो इसके एज पे, तो क्या यहां पे वॉइड बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसके बीच में जो बनेगा इन 2 पिरामिड के बीच में, उसे ही कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये पूरा जो एक ऑक्टाहेड्रॉन है, ये कितने क्यूब में कवर हो रहा है? सर एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये और 4 ये, यानी कि एक पूरा ऑक्टाहेड्रॉन 4 क्यूब में कवर हो रहा है, 4 क्यूब में। तो एक क्यूब में उसका पोर्शन क्या होगा? 1/4। सिंपल है। यानी कि एक एज पर मैं बात करूं, एक एज में बात करूं तो 1/4 उसका पोर्शन होगा, और 1/4 उसका एक एज पे पोर्शन है, तो टोटल एज कितने होते हैं? 12। कितना आ गया? 4 3 12। सर 3 आ गए यहां पर। एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कैसे होते हैं ये आपको दिखा दिया मैंने। 4 क्यूब में एक पोर्शन कवर हो रहा है, तो एक क्यूब में एक एज पर कितना पोर्शन होगा? 1/4। और कितने एजेस हैं? 12। कितना आ गया? 3। सिंपल मैथमेटिक्स है यार। बॉडी सेंटर। अब मैं आपके लिए एक और डायग्राम बनाता हूं और दिखाता हूं कि बॉडी सेंटर पर कहां पे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो लैटिस बनाएंगे सिंपल सा। लैटिस बना बना के आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप सपनों के अंदर भी लैटिस बनाते होंगे। सपने आपको लड्डू दिखाई दे रहे हैं, उससे एक आप लैटिस बना रहे हैं। सोचिए कितने सुहाने, कितने मस्त सपने आ रहे हैं। चलिए मजाक से अलग हटके ये हमने बनाया एक और क्यूब। अब देखिए बॉडी सेंटर पर, यानी कि एक एटम यहां पर होगा। दो एफसीजी है तो सिंपल सीधा आप यहां बना लो फेस पर, हर फेस पे एक एटम बना लो, ठीक है। एक पीछे होगा। अब अगर पीछे वाला फेस, आगे वाला फेस और इधर इधर वाले फेस का मैं बेस बनाऊं, स्क्वायर बेस, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे हमने यहां पे एक बेस बनाया था स्क्वायर बेस, ये वाला,
इसी तरीके से यहाँ एक बेस बनेगा, जब इसे आप जोड़ दो तो क्या ये सेम स्ट्रक्चर बन गया, दो पिरामिड वाला? भाई एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, बना कि नहीं बना? यही हमारा है एक बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये सब एक ही होगा क्योंकि पूरे क्यूब में एक ही दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कितने हो गए? बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक हो गए। अब मुझे मालूम है कि 3 + 1 कितना होता है? 4। इन दोनों को ऐड किया, आपका आ गया 4। यानी कि टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितने हो गए? 4। मैंने पहले आपको बताया था कि कितने होते हैं? 4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ एटम्स थे और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा आ गया। यानी कि हैंस प्रूव हो चुका है कि यहाँ पे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? लोकेशन दिखा दिया, एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। एच सेंटर पे इतने होते हैं, बॉडी सेंटर पे उस जगह पर होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसे बताने के लिए और कुछ है नहीं। तो आज हमने डिस्कस किया 3 टॉपिक, एक फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और नंबर ऑफ वॉइड्स निकालना। सेकंड डिस्कस किया हमने लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, और फिर इसके बाद डिस्कस किया हमने लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। टिल देन, गुड बाय।